अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अंजुम। आप देख रहे हैं मेरे चैनल बरखाल आइडिया। नादरीन, आज की इस चस्केदार वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि किस तरह आप एक मजहबी पोस्ट या फिर फनी पोस्ट जो कि काफी ज्यादा आप लोग फेसबुक पर देखते हैं वो बना सकते हैं। आसान तर तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर आप लोग हर एक चीज आसानी से समझ पाएंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो पाए। तो बिना टाइम इसकी वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास एक एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो ये वाली एप्लीकेशन आपको बहुत ही आराम से जो है प्ले स्टोर से मिल जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आराम सुकून से आपको मिल जाएगी। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका जो इंटरफेस होगा आपके पास कुछ इस तरह से होगा। दरमियान में ये टेक्स्ट और पीछे जो बैकग्राउंड है ये ऑटोमेटिकली पहले से ही लगा हुआ होगा। तो सबसे पहले बात ये है कि मैं आप लोगों को एक मजहबी पोस्ट जो है बना के दिखाने वाला हूं। आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो पहले से टेक्स्ट लगा हुआ है इसको मैं फिलहाल कर देता हूं डेल। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको डेल कर देना है। इसका जो पेज का साइज है उसको मैंने मेंटेन करना है। तो ये जो 3 डॉट्स हैं इस पर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आऊँगा सीधा इमेज साइज पर। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को विड्थ और हाइट दोनों चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देनी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए। तो मैं अराउंड 2000 करके ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर सेकंड लास्ट पर एक जो है ऑप्शन मिलता है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक कलर का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको कलर्स मिलेंगे, नीचे जो है मिक्सचर कलर मिलेंगे। यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से ये अगर चूज किया या ये चूज किया है, जो आपकी मर्जी होगी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको चूज करके यहाँ पर टिक कर देता हूँ और मेरे पास ये जो है इसका बैकग्राउंड आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि मेरी जो पोस्ट है वो कोई औलाद के हसूल से है, क्योंकि मैं एक मजहबी पोस्ट बनाने वाला हूँ। तो मैंने कहा चलो आपको समझा देता हूँ। तो मेरे पास वो जो तहरीर है वो लिखी हुई है, तो मैं सिंपल जो है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों ने जो है टेक्स्ट पर जाना है। यहाँ पर टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक टेक्स्ट आ जाएगा। इसके बाद इसको आप लोगों ने थोड़ा सा दरमियान में लेके आना है। इस पर आप लोगों ने करना है डबल टैप। जब डबल टैप करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है आपका कीबोर्ड खुल जाएगा और इसको आप लोगों ने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पर टेक्स्ट लिखने को मिल जाएगा। तो मेरे पास एक टेक्स्ट अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर सिंपल जो है मैं उसको पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। तो ये कुछ जो वजीफ़ा है कोई औलाद के असूल के लिए, तो मुझे नहीं पता ये कैसा है, बस वैसे ही मैंने एक जगह से उठा लिया जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए। तो मैंने क्या करना है कि जो इसका ये ऊपर वाला औलाद के हसूल के लिए वजीफ़ा लिखा हुआ है इसको छोड़ दूंगा और बाकी को मैं नीचे से कट कर दूंगा। याद रहे कट करने, कॉपी नहीं करना। कट करके मैंने सिंपल इस पर ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैंने यहाँ से पकड़कर थोड़ा सा इसको बड़ा करना है और ये इस तरह से आ जाएगा। अब आती है बात फॉन्ट की। फॉन्ट को चेंज करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को ए लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट्स, माई फॉन्ट और रिसेंट ये आपको मिलेंगे। तो माई फॉन्ट पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आना है। जब नीचे आएंगे तो आप लोगों को 2 तरह के यहाँ पर जो है फॉन्ट आप मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जो है जमील नूरी नस्तालिक कशीदा वाला है और एक सिंपल वाला है, जो भी आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अगर इसको इस्तेमाल करता हूं तो ये कुछ मुझे इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं इसको क्या करता हूं कि जरा दरमियान में यहाँ पर क्लिक करके इसको दरमियान में कर देता हूं ताकि ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाए। अब दोस्तों मैंने इसको करना है बोल्ड। तो थोड़ा सा इसको घुमाना है। घुमाने के बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करना है स्टाइल पर। स्टाइल पर क्लिक करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे बी जो है ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या है, बोल्ड है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि औलाद के असूल के लिए है तो हमें एक ऊपर पिक्चर चाहिए। तो मैंने एक डाउनलोड करके रखी थी, सिंपल मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेकंड लास्ट आप लोगों को नजर आ रहा है फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी खुला हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने डाउनलोड खोला हुआ था, तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ली है औलाद के असूल के लिए। तो मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब क्या है कि मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। छोटा करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी।
अब ये हमारे पास कुछ रेडी है, मगर जो नीचे वाला फॉन्ट है वो नीचे चला गया है, मैं इसको बाहर लेके आऊँगा। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टू फ्रंट और टू बैक। तो आप लोगों ने फ्रंट पर क्लिक कर देना है ताकि ये जो फॉन्ट है इसके ऊपर रहे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट है इसका आप लोगों ने कलर चेंज करना है, अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसका कलर जो है यहाँ से रख लेता हूँ, कोई ये वाला, ये ठीक रहेगा। इसके बाद मैंने टिक पर क्लिक कर दिया। टिक पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्टॉक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है और इसको कर देना है इनेबल। इनेबल करेंगे तो यहाँ पर देखें आप लोगों को इसके इर्द गिर्द ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। यहाँ से आप लोग इसकी जो है बढ़ा भी सकते हो इसको, ये देखिए, और इसको कम भी कर सकते हो। और यहाँ से इसका जो है कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। अब नीचे हमने वो टेक्स्ट लिखना है कि जो औलाद के हसूल के लिए वजीफा है वो कौन सा है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, दोबारा से जाऊँगा टेक्स्ट पर। टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर डबल टैप करूंगा। डबल टैप करने के बाद ये वाला जो लिखा हुआ है इसको खत्म कर दूंगा। यहाँ पर वो वाला दूसरा हिस्सा भी पेस्ट कर दूंगा। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि नीचे जो अरेबिक लिखी हुई है इसको आप लोगों ने क्या करना है, कट कर लेना है। कट करने के बाद आप लोगों ने बाकी क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से जाना है फॉन्ट में। फॉन्ट में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, माई फॉन्ट पे आना है। माई फॉन्ट पे आने के बाद आप कोई सा भी यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जमील नूरी नस्तालीक वाला फॉन्ट लगा के ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं अब थोड़ा सा बड़ा करूँगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, सही से नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं यहाँ पर बड़ा कर दूंगा। बड़ा करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा मैं स्क्रॉल करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये दरमियान में मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है कि इस पर क्लिक करके इसका कलर चेंज करना है। आप मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका कलर रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद यहाँ पर, या फिर मैं ये ब्लू कर देता हूँ, ये ठीक रहेगा। टिक पर क्लिक करने के आप लोगों ने थोड़ा सा इसको घुमाना है। घुमाने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से स्टॉक पर जाना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से आपने वो वाला कलर चूज कर लेना है जो इस पर जरा जच रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके इस तरह कर देता हूं। तो फाइनली हमारे पास कुछ जो है पोस्ट रेडी हो चुकी है। बाकी का जो हमारा हिस्सा है वो अरेबिक है, उसको मैं यहाँ पर डाल देता हूं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट पर जाऊंगा। टेक्स्ट पर जाने के बाद दोबारा डबल टैप करूंगा। डबल टैप करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास वो अरेबिक थी उसको भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये अरेबिक कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने दोबारा से जाना है सीधा फॉन्ट में। फॉन्ट में आने के बाद माई फॉन्ट में आने के बाद यहाँ से आप लोगों ने अपना फॉन्ट अरेबिक वाला चूज कर लेना है। तो आप अपनी मर्जी से वैसे कोई भी कर सकते हैं, लेकिन अरेबिक वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड के नाम से, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इसको करना है इनेबल। इनेबल करने के बाद क्या करना है, आप लोगों ने इसका कलर जो है येलो, चलो मैं रख लेता हूँ, या आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। चलिए मैं ब्लैक रख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं जो है इसका टेक्स्ट का कलर है उसको मैं कर दूंगा यहाँ पर वाइट। तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब दोस्तों मैंने क्या करना है कि इसकी सेटिंग करनी है बैकग्राउंड की। तो यहाँ पर देखें तो लेफ्ट, राइट और मुख्तलिफ जगहों पर पेंडिंग वगैरह का ऑप्शन आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और ऊपर से नीचे इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे जब आप करेंगे तो इसको आप लोगों ने रेडियस कर देना है। तो ये नीचे से यहाँ से राउंड हो जाएगा, ज़रा प्यारा लगेगा। तो इस तरह से आपकी एक मजहबी पोस्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव इमेज पर आना है। सेव इमेज पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों की जो है क्वालिटी पूछेगा, आप लोगों ने यहाँ से वेरी हाई करके सेव कर देना है। बस आपके पास ये पोस्ट सेव हो जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरी जो है पोस्ट बनाना सिखा रहा हूँ कि आप फनी पोस्ट किस तरह बना सकते हैं। तो दूसरी पोस्ट हमारी फनी पोस्ट है, उसको हमने कैसे बनाना है, सिंपल आप लोगों ने क्या करना है कि आपका जो साइज है इमेज का वो तकरीबन यही ठीक रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यही चलता है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के पास जो भी आपका वो लतीफ़ा है या कोई भी जोक है, आप लोगों ने यहाँ पर उसको जो है पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये जो आपकी इमोजीज लगी हुई हैं इनको ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि अपना आना है इसमें फॉन्ट में। फॉन्ट में आने के बाद माई फॉन्ट पर आप लोगों ने जाना है सीधा। माई फॉन्ट पर आने के बाद
यहाँ से आप लोगों ने अपनी जो है वो नस्तालीक वाला जो है फॉन्ट चूज करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटे कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा और बेहतर रहे, और इसको मैं यहाँ पर इस तरह कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि सीधा इसको घुमाना है। घुमाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करने के बाद इसको दरमियान पर क्लिक करके टिक कर देना है। अब दोस्तों क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो अक्सर औकात वाइट होता है, तो बैकग्राउंड पर हमने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर पे आएंगे। कलर पर आने के बाद आप लोगों ने इसका कलर जो है उसको कर देना है वाइट, और इसके बाद आप लोगों ने ओके कर देना है। अब जो हमारे पास वो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो वाइट है, उसका कलर जो है हम चेंज कर देंगे क्योंकि वो अभी नज़र नहीं आ रहा, तो उसका कलर जो है मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से नजर आए। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि उस पर तो फनी टाइप जो है ना ऊपर तस्वीरें बनी होती हैं, तो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, आप गूगल से आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये है, इसको मैं टिक करूंगा। तो ये पहले से क्या है कि PNG में नहीं है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मैंने क्या करना है, इस दरमियान वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा घुमाना है। घुमाएंगे तो हमारे पास इरेजर कलर का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ये पोस्ट कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। अब मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ ताकि और भी अच्छी लगे, और टिक पर क्लिक कर देंगे। दोबारा से हमने इसके साथ भी वैसा ही करना है, और ये रहा ये हमारे पास इसकी जो पोस्ट है वो रेडी हो चुकी है। आप चाहें तो उसको नीचे या ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल सेव करने का तरीकाकार वही है, आपने जस्ट जाना है यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सेव क्लिक करना है, और यहाँ पर आप वेरी हाई अल्ट्रा रख के इसको सेव कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि और किस किस्म की एडिटिंग आप सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।